शाम का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं और इस टाइम पे अभी चाचू का फ़ोन आया। मतलब पासपोर्ट वाला कहते हैं इकामे का इशू डाल रहे थे फिर, तो मैं अपना इकामा ले गया हूँ, तो अभी सब क्लियर हो गया है। और अब जो है ना छुट्टी लगवानी है, तो बस अब छुट्टी जैसे लगवाएंगे उसके बाद फ़ौरन मैंने टिकट करानी है। तो मतलब हमारी तैयारी जो वो एक प्लान था जो इस सारा था, अल्लाह करे अब आगे भी सब ठीक हो और बस अम्मी खैर खैरियत से जो है ना हमारे पास आ जाएं। और इंशाल्लाह जो जिस तरीके से हमने अपना प्लान किया था, तो अम्मी को जो है ना साथ में ज़रूर लेके जाऊंगी मैं। मुझे दुख ही इस बात का होता है कि एक वाहिद मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे और किसी पे भी यकीन नहीं है। मैंने उस अपनी अम्मी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाई। जहाँ पर आपको लगता है कि इर्द गिर्द पूरा जहाँ पर आप रह रहे हो कोई भी आपका मुखलिस नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि इतनी सी चीज़ का भी इसको फ़ायदा पहुँचे। तो सच्चा रिश्ता ना वो अम्मी के साथ हर बेटी का होता है, अपनी माँ के साथ। अल्लाह सब की माओं को सलामत रखे। मुझे हर जगह पे ऐसे फील होता है, अल्लाह तो है हमारे साथ, लेकिन मुझे हर जगह पे अपनी माँ की कमी महसूस होती है। अब स्टार्टिंग में भी था, लेकिन तब ये था कि चैनल नहीं था, तो हर एक चीज़ में मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। हर एक चीज़ में मतलब मैंने अपनी अगर ज़िंदगी बचाई है ना, तो मेरी माँ की वजह से बची है। अब उसके बगैर मुझे मेरी लाइफ अधूरी लगती है। कल से बहुत सारे आप सबके कमेंट आए थे कि आप अपनी वीकनेस मत बनाओ अपनी माँ को। वो वीकनेस नहीं है, मेरी एक हिम्मत है, मेरी एक ताकत है, मेरी एक स्ट्रेंथ है, वो मेरे साथ होती है। मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ कि मतलब कभी क्या बात चल रही थी, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, कभी क्या हो रहा है, कभी चाचू का काम नहीं, कभी क्या। तो मैं कीजिएगा, अम्मी ने रोज़ा रखा इस चीज़ के लिए कि अल्लाह हमारे काम ये आसानी हो जाए और मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास जाऊँ। एक पूरी तरह से एक प्लान करना, लाइफ का एक पहला ट्रिप जो मैंने सोचा था। और ये मैं अम्मी जब से आई थी ना सऊदीया से और यहाँ पर थी, तो ये तब से ये वाली बातें चल रही थी कि ना अम्मी जब बच्चों की छुट्टियाँ होंगी ना हम कहीं घूमने जाएंगे। मतलब तुर्की का पहले प्लान कर रहे थे और फिर बीच में मैंने प्लाट और ये गाड़ी का कर लिया, तो बाहर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता, तो हमने यही सोचा कि पाकिस्तान ही घूमेंगे। तो अम्मी भी यही चाहती थी कि बाहर कहीं मत जाओ, पाकिस्तान घूम लो, पर पैसे भी कम लगेंगे, बाहर की जो इतनी टिकट्स होती हैं और बाहर इतना ज़्यादा एक्सपेंस होता है। तब से एक प्लान कर रही थी और हमेशा हर एक दिन सोचती थी कि अम्मी के साथ जाऊंगी, अम्मी के साथ जाऊंगी, वहाँ पहाड़ों में बैठ के अम्मी के साथ चाय पीऊंगी, वहाँ जाकर हम एक साथ बैठ के नमाज अदा करेंगे। बचपन से हमेशा ये कहती थी अम्मी जिस दिन मैं जॉब करूंगी ना, मैं आपको ये दिलाऊंगी वो दिलाऊंगी। मतलब ये ख्वाहिश रहते रहते कुछ पूरी भी होती है। मैं इतना पढ़ी नहीं, मैंने जॉब नहीं किया, उसके बाद हालात इतना अच्छे नहीं थे, अम्मी चली गई। अब इस टाइम पर अम्मी आई हैं मेरी लाइफ में, तो मैं अपनी तरफ से हर तरह से ये कोशिश करती हूँ कि पूरा लाइफ का अम्मी का एक टाइम ऐसे गुजर गया है, एक काम कर कर के मतलब एक रुपया जोड़ के कि किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, माँ को खुशियाँ दे सकूं, ताकि मेरी माँ ने जो टाइम गुजारा है उसको जल्दी भूलें और खुश रहें। और मुझे जब वो दुआएं देती हैं खुशी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बहुत दुआएं देती हैं और उनकी दुआएं ही तो हैं जो मुझे लगती हैं दुनिया में ना, आप जितना कहीं पे भी चले जाओ, आपके आसपास जितना लोग घूमते हैं, फैमिली में है, जॉब वाली जगह पर है, कहीं पर है, सारे वक्ती तौर के रिश्ते हैं। वक्त आने पर कोई भी बदल जाता है। एक वाहिद माँ का रिश्ता जो कभी भी नहीं बदलता है और लाइफ टाइम का रिश्ता होता है। औलाद भी जब बड़ी हो जाती है ना, कभी मतलब हम औलाद के लिए कितना कुछ करते हैं, तो औलाद भी कभी डगमगा जाती है, कभी इधर कभी उधर, तो वो हो जाती है। लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए रोती रहती है, उसके वापसी का इंतजार करती। तो माँ का जो एक रिश्ता होता है ना, वही एक सच्चा रिश्ता होता है। आपकी पूरी माँ भी और बाप भी, आपकी पूरी इस दुनिया में एक वही रिश्ता होता है। और आप सब परेशान भी हो रहे थे अम्मी को लेकर, तो इस वजह से सबसे पहले मैंने आपको बताया। तो यहाँ मैं बना रही थी अपना शाम का खाना। तो ये बीफ कोरमा है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो बाकी सितारे के बारे में मैं ये कहूँगी कि बेशक वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, लेकिन उसके जज्बात और इमोशंस हैं। और ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि हर बेटी जो है वो माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती है। और हमें भी इस चीज़ का जो है वो ध्यान रख के ही दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।